हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7th की एक कविता जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। बेसिकली ये कविता बेस्ड है यशोधरा और उनके बेटे राहुल के बीच के संवाद के रूप में। उन्होंने इस संवाद को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। अब यशोधरा और राहुल कौन थे? जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और उनके बेटे राहुल थे। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव यूपी में हुआ था, झांसी में, और वो 15-16 साल की उम्र से कविता लिखना स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने शुरुआती दौर में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी, फिर इसके बाद में वो जीवन भर हिंदी में कविताएं लिखते रहे थे। उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले, उनमें देश प्रेम की भावना जगाने के लिए काम किया है और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय कवि के रूप में वो फेमस हुए हैं। और उन्होंने अधिकांश कविताओं में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मतलब इतिहास के बारे में और राष्ट्रीय चेतना के शोर के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसको पढ़ के लोग मोटिवेटेड हो। और इनकी फेमस कृतियाँ, जो उन्होंने फेमस कविताएं लिखी है, जो उनकी काव्य कृतियाँ है, वह भारती, यशोधरा और साकेत। और इन्होंने यह कविताएं यशोधरा से ली गई है। तो इस कविता को मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी और फिर इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ कहा एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। जो राहुल है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ हंसकर कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि अक्सर नाना नानी, दादा दादी यही लोग क्या है कहानी सुनाते। तो कहती है मुझसे यह चेटी, तो मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। मतलब राहुल भी क्या करता है, चतुराई से जवाब देता है और कहता है माँ यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की ही बेटी हो, यानी मेरी माँ हो, तो तुम भी तो मुझे कहानी सुना सकती हो। तुम लेटे लेटे ही सुनाओ, पर सुनाओ। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि जैसे यशोधरा ने कहा कि बेटा क्या तुम मुझे अपनी नानी समझते हो जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ। तो इस पे सिद्धार्थ जो है राहुल, इसमें जो राहुल है वो भी चतुराई से जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी नानी तो नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की बेटी हो, तो तुम तो मुझे कहानी सुना सकती हो। भले ही लेट के सुनाओ, लेकिन मुझे कहानी सुनाओ। फिर वो कहती है राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। बताओ माँ कि वो कहानी राजा की है या रानी की है, पर मुझे कहानी सुनाओ। फिर इसके बाद में यशोधरा कहती है तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। हठी मतलब जिद्दी, यहाँ पे उपवन मतलब क्या होता है, बगीचा, और तात मतलब पिता। तो यहाँ पे यशोधरा जी कहती है मेरे लाडले बेटे तू बहुत जिद्दी है, मानधन मतलब मेरे प्रिय प्यारे बेटे, तू बहुत हठी है मतलब तू बहुत जिद्दी है। अच्छा सुन एक बार, तो सुन एक बार, उपवन मतलब बगीचे में सुबह सुबह तुम्हारे, तात मतलब पिता, भ्रमण करते थे तेरे। मतलब तो सुन मेरे जिद्दी बेटे, इस उपवन में बड़े सवेरे तुम्हारे पिताजी भ्रमण करते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल उत्साहित होकर कहता है कि हाँ माँ वही सुगंध वाली कहानी सुनाओ, बगीचे वाली। तो इसके बाद में वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण मतलब कलरफुल के जो है वहाँ पे फूल खिले हुए थे। माँ आगे बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। जो झलमल मतलब क्या है, चमक रही थी। हिम बिंदु, हिम मतलब क्या होता है, हिम से हमें आशय है कि बर, तो जो छोटे छोटे ऐसे ओस की बूंदें थी वो वहाँ पे चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। तो चारों ओर क्या उन्होंने बताया यशोधरा जी ने कि बगीचे में वर्ण वर्ण के फूल खिले हुए थे और उनकी पत्तियों पे क्या है वो उसकी बूंदें जगमगा रही थी और वो क्या है हल्के झोंके से सब लोग हिल रहे थे।
फिर इसके आगे लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। मतलब वहाँ पे पानी भी एकदम ऐसे लहराता था, तो हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। तालाब में जो पानी लहरा रहा था। अब इसके बाद में गाते थे खग कल कल शोर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। जो पक्षी है, खग मतलब क्या है, पक्षी। पक्षी जो है मीठे स्वर में गाना गा रहे थे, और सहसा मतलब अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरसर से मतलब बिद्ध मतलब चोट लगकर नीचे गिरा। तो मतलब इस पूरी पंक्तियों का अर्थ है, पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, तभी अचानक आसमान से एक हंस नीचे गिरा, उसे किसी ने पहने तीर से चोट पहुंचा दी थी और उसके पंख घायल हो गए थे। खरसर से मतलब पहने तीर से। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। खग मतलब क्या है, पक्षी। कल कल मतलब मधुर स्वर से। सहसा एक हंस मतलब अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध मतलब पहने तीर से उसको चोट लगकर, खरसर से मतलब पहने तीर से, बिद्ध मतलब उसको चोट लग के वो घायल होके नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। मतलब यह पक्षी की जो है उसको चोट लग गई है, यह एक बहुत करुणा भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, क्या जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया। तुम्हारे पिता सिद्धार्थ ने, जो सिद्धार्थ थे, ये जो राहुल के पिता ये सिद्धार्थ थे, उन्होंने क्या किया, उस पक्षी को उठाया और उनके छूते ही हंस को ऐसा लगा कि उसे एक नया जन्म सा मिल गया है। लेकिन तभी वह आखिर तक आया, आखिर तक मतलब शिकारी आया। जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपने हाथों में ऐसे उठाया तो हंस को लगा कि उसको एक नया जन्म मिल गया। तभी वहाँ पे जो शिकार करने वाला व्यक्ति था वो वहाँ पे आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। मतलब ये कहानी लक्ष्य सिद्धि की कहानी है, और ये जो कहानी है वो कोमल और कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। अर्थात जो शिकारी था उसने अपना घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात मतलब पिता और रक्षी मतलब रक्षा करने, लेकिन तुम्हारे पिता क्या थे, वो रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी। हट करने की ठानी, अब बैर चढ़ी कहानी। शिकारी ने अपना घायल पक्षी मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब वह शिकारी को पक्षी को लेने की जिद करने लगा। तब वो यानी कि जो ये शिकारी है वो उस पक्षी को लेने की जिद करने लगा। हट करने की ठानी, जो था कग पक्षी, हट करने की ठानी। जो शिकारी था वो पक्षी को वापस लेने की जिद करने की ठानने लगा, मांगने लगा, और इससे क्या हुई, कहानी बढ़ती चली गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थी सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अर्थात इस प्रकार दयालु सिद्धार्थी जो विवाद में सदय निर्दय में उभय आग्रही थे सब विषय में, इस प्रकार दयालु और निर्दय शिकारी के बीच में क्या हुए, बहस छिड़ गई, और तब बात कहा गई न्यायालय में। जो वहाँ का उस टाइम राजा के टाइम जो न्यायालय था वहाँ तक बात गई। और यह मामला जब राज दरबार में पहुंचा तो सभी लोगों ने सुना और सभी लोगों ने जाना, और तभी ये कहानी क्या हुई, फेमस हुई। फिर आगे, राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। माँ राहुल से पूछती है कि राहुल तू ही अब बता, मतलब जो जिस बेटे को वो कहानी सुना रही थी राहुल को, उससे पूछती है कि तुम ही बताओ कि इसका क्या निर्णय हो सकता है। निडर होके बता देना कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं भी तो देखो तुम क्या समझते हो, यानी सुन लो तेरी वाणी, मैं भी सुनो कि तेरी वाणी क्या है, तेरा निर्णय क्या है। तो बेटा कहता है, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मेरी क्या बात होंगी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ।
राहुल कहता है कि माँ मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। लेकिन इसके बाद में उसने कहा कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्यों से न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। राहुल कहता है कि मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन अगर कोई किसी बेगुनाह को मारे तो दूसरे को उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। मारने वाले से क्या होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। रक्षक पर भक्षक को मारे, मतलब जो रक्षक होता है वो भक्षक से बड़ा होता है, जो मारने वाले से बड़ा है वो ये मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला है। तो न्याय हमेशा दया के साथ में होना चाहिए। माँ खुश होकर कहती है कि तूने बिल्कुल सही समझा, न्याय दया का ही पक्ष लेता है, जो न्याय है वो दया का पक्ष होता है, सही का ही साथ देता है। तो यही कहानी, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आएंगी। तो मेनली इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको ये संदेश दिया है कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। इसमें यशोधरा जो राहुल की माँ थी, और यशोधरा के जो पति थे वो सिद्धार्थ थे, जो बाद में महात्मा बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था। तो ये उनकी कहानी थी कि वो अपने जब 16 साल के थे तब उनकी ये कविता जो बहुत फेमस हुई थी, उनका एक जो काम था वो बहुत फेमस हुआ था, उसके बारे में ये कविता है। और उसमें क्या हुआ था कि सिद्धार्थ ने एक घायल हंस की जान बचाई थी, और उससे लड़ने के लिए वो भक्षक शिकारी आ गया था। तो उसने यह निर्णय लिया था कि किसी निरपराध को नहीं मारना चाहिए, सबको दया के साथ में ट्रीट करना चाहिए। तो ये कविता बेसिकली यही है कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। ये इन दोनों के बीच में ये विवाद हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई जो ये शिकार ये इन्हीं का कज़न था जिसका नाम देवदत्त था, और दोनों के बीच में अधिकार को लेकर लड़ाई हुई थी। क्योंकि देवदत्त कह रहा था कि इस हंस को मैंने देख के मारा तो इस पर अधिकार मेरा हुआ है, और इसने कहा था कि नहीं, इस हंस को मैंने बचाया तो इस पर अधिकार मेरा है। तो अंत में यही सिद्ध हुआ कि जिसने जीवन दिया है बचाया, उसका अधिकार उस पर अधिक है, और जिसने जीवन लेना चाहा उससे ज़्यादा अधिकार है। राहुल के माध्यम से कवि ने न्याय, दया और जीव करुणा का पाठ पढ़ाया है कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।